हेलो दोस्तों, मेक माई कोड इज़ में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे जावा को कोड किया जाए। जावा का बेसिक रूट तक हम सीखेंगे, एक नीचे से मतलब अच्छे से। एक मेरे ख्याल से कि मेरे जो व्यूअर हैं, जो आप देख रहे हैं, वो उनको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। एकदम बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे। आई थिंक हम इसे 3 प्लेलिस्ट में डिवाइड करेंगे, फॉर बिगिनर, फॉर इंटरमीडिएट और फॉर एडवांस लेवल। ठीक है, इसे धीरे धीरे करके बहुत आगे तक लेके जाएंगे, जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, आपको भी क्लियर करे। ठीक है, तो जावा फॉर बिगिनर में क्या है कि हम आपको पहले तो बताएंगे कि जावा के बारे में क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैं अब एक चीज़ समझता हूँ कि आप एक 10th का स्टूडेंट हो, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं एक नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा गूगल डॉक्स में डाल के। तो आप सभी को बस इसमें क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट से जुड़े रहें, जैसे कि आप आगे तक देख पाएँ, समझ पाएँ, और आगे भी वीडियोस ऐसे आते रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसे जावा में क्या होता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में बनाया गया है, जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक एडवांस वर्जन है। समझ लें कि पहले C++ वगैरह हुआ करता था, जो एक पुराना फॉर्मेट यूज करता था सी, पर उसको एडवांस किया गया है C++ में, जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। पर उसको भी एडवांस लेवल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ईज़ है, जो कहीं पे भी हम लोग कोड कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी में भी रन कर सकते हैं कंपाइल करके, तो वो एक जावा लैंग्वेज है वो। ठीक है, तो सेकंड चीज़ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मीन्स हम और आप जो कोड करेंगे, टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड अकम्प्लिश अ टास्क। मीन्स कि कंप्यूटर से आप, जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो कोई भी भाषा का यूज करेगा, हिंदी, इंग्लिश, और अपना स्पीच डिलीवर करेगा उसे। पर यही जगह यदि आपको मतलब कंप्यूटर से बात करना है, तो उसे तो कोई भाषा आती नहीं है, तो इंग्लिश में उससे बात नहीं कर सकते कि हाँ मेरा ये काम कर दो, कर देगा। नहीं, उसके लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बनाया गया है जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आप एक कंप्यूटर को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एक कंप्यूटर को तुम बोलना चाहते हो कि मुझे कुछ ऐड करके दो, तो वो कैसे समझेगा कि उसे ऐड परफॉर्म करना है? तुम ऐसे लिख के दे दोगे कि प्लीज़ ऐड समथिंग समथिंग, ठीक है, 5+5 को ऐड करके मुझे बता दो, पर वो नहीं समझेगा उस चीज़ को। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो उस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही आपसे बात कर सकता है। तो इस वजह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि आप कंप्यूटर से बात कर सको, इंस्ट्रक्शन दे सको, उसे काम करवा सको, और अपना टास्क का एकम्प्लिश करवा सको। तो होपफुली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली व्यूड एज इनकॉम्प्रिहेंसिबल कोड स्ट्रक्चर। कोड स्ट्रक्चर के थ्रू दिया जाता है फॉलोइंग अ डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। मतलब एक डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई न्यू अपना हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला नहीं सकते हो। जैसे कि जो बना बनाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, C++, और इस तरह गो लैंग्वेज बहुत सारे हैं, पाइथन है, जैसे भी पाइथन AI के रूप में बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इन्हीं सब में से एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो जो पहले से बना बनाया हो। ठीक है, जैसे एक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, इसमें प्रोग्रामर है, जो कंपाइलर जिसमें आप कोड एडिटर जैसे वो रहेगा, उसमें कोड करोगे, उसमें आप कंपाइल किए तो प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन देगा। वो सर्किट, बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, तो उसके थ्रू जाता है कंप्यूटर के पास और वो आउटपुट डिलीवर करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। अब जावा क्या है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप जावा शुरू कर रहे हो, तो जावा क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्लास एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर आप प्रोग्राम बना सकते हो। एक सिंपल भाषा में क्लास को समझा जाए तो एक आपका एक क्लास ले लो, क्लासरूम की क्लास। इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें होती है, बेंच होते हैं, डेस्क होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो ये सब जो है वो मेथड्स हो गया।
जैसे C++ लैंग्वेज में उसे फंक्शंस कहते हैं। तो इसी हिसाब से ऑब्जेक्ट और क्लासेस को कंबाइन करके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है, जो ईज ऑफ कोड कर दिया है। जो लेंदी था पहले कोड, वो कम हो चुका है। अब इसे रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मेथड बनाओगे तो उसको कितना जब मन करे तब आप यूज कर सकते हो मेथड के, ठीक है। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेलिंग में बात करेंगे जब हम इसके डेप्थ में जाने शुरू करेंगे। सबसे पहले उसे ही शुरू करेंगे। द लैंग्वेज इज डिज़ाइन टू हैव एज फ्यू इंडिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन एज पॉसिबल, ठीक है। ये जितना आसान कर सकता था, जो पुराने चीज़ों की थी थोड़ा सा टफ था, सी लैंग्वेज में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जाता था, वो जितना आसान कर सकता था उतना करने का कोशिश किया गया है इसमें। द इंटेंशन ऑफ यूजिंग दिस लैंग्वेज इज़ टू गिव रिलीफ टू द डेवलपर फॉर राइटिंग कोड फॉर एवरी प्लेटफॉर्म। जैसे कि अलग मैंने पहले भी बोला कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए फिर से कोड लिखना पड़ता था। तो इसमें क्या किया, इस कर दिया कि आप एक बार मतलब एक बार कोड लिखो और कोई भी कंप्यूटर कोई भी एथी में रन कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ईज मिल गया इसमें। इसको द टर्म ओरा बोला है, राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं, ओरा, राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या है, जो जब आप क्लास का नाम सेव करोगे तो क्या होगा, डॉट जावा करके सेव करना होगा, ठीक है। सारा स्मॉल लेटर में रहेगा। जैसे कि आप एक क्लास मतलब एक क्लास बनाए, जावा प्रोग्राम बनाए, तो उसको सेव कैसे होगा, XYZ नाम रख देते हैं अपना प्रोग्रामिंग का। तो उसको जो डॉट रहेगा एक्सटेंशन रहेगा जावा, और जावा सारा स्मॉल में रहेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए, ठीक है। XY.java, ठीक है। और जावा टोटली स्मॉल लेटर में रहेगा। तो आप यहाँ तक समझ में आया। क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा तो वो आप कोशिश करें कैपिटल लेटर में लिखने का। वो एज अ कंपलसरी चीज़ नहीं है, बस वो दिखता अच्छा है। और इसका एंड डेट can be executed without compiling it again on different platform provide the support Java। बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म में वो आराम से इजीली रन कर सकता है। इन द ईयर 1995 जावा लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। तो इसे आप याद रखें, 1995 में जावा लैंग्वेज डेवलप किया गया है। इट इज़ मेनली यूज टू डेवलप वेब, डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो वेब में क्या हुआ, वेब मीन्स क्या, वेब पेजेस जो होता है, वेबसाइट्स जो होता है, उसमें भी जावा के यूज़ होते हैं, बैकएंड में यूज़ होते हैं। तो ये सब में हेल्प के लिए जावा, डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ये सब के लिए मेनली ये से बनाया गया था, ठीक है। द जावा लैंग्वेज इज नॉन फॉर इट्स रोबस्ट सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी, फीचर्स दैट इज डिजाइन टू हैव फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी एज पॉसिबल। तो ये क्या सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस क्या लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है, यदि आप एक सी लैंग्वेज के कोडर थे या फिर कभी जानते होगे तो वो पता होगा कि उसमें सिक्योरिटी के लिए बहुत दिक्कत होता था। बहुत सारे चीज़ प्राइवेट करके बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करना पड़ता था, जैसे कि आपका जो क्लास है वो सिक्योर रहे। पर इसमें क्या है कि डिफ़ॉल्ट में ही जो रहते हैं जावा के लैंग्वेज में, डिफ़ॉल्ट में ही वो सिक्योर रखने का काफ़ी कैपेबिलिटी रखता है। और इसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान है, और बहुत सिंपल वे में जो मेन हम लोग मुंह से बोलते हैं उस टाइप का सिमिलर कोड रहता है। जैसे कि किसी को प्रिंट करवाना है कुछ हेलो वर्ल्ड, तो system.out.println लिखना पड़ता है। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना, कि सिस्टम को बोल रहे हैं कि आप प्रिंट करो ये लाइन को, ठीक है। तो इस टाइप का वो सिंप्लिसिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री जान लेते हैं, जावा का हिस्ट्री क्या है। द जावा लैंग्वेज हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। क्यों वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 3 लोगों ने मिल के बनाया था, ठीक है। पैट्रिक, माइक और जेम्स गोसलिन, ये लोग तीनों का जो टीम था उसे ग्रीन टीम बोला जाता था, जो काम करते थे सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है। तो ये तीनों ने मिल के बनाया था उस समय एक जावा 1.0। फिर वो धीरे धीरे एडवांस होते गया, उसको अपग्रेड करते गया। पर मेनली जो 3 फाउंडर हैं वो है पैट्रिक, माइक, जेम। ये तीनों ने मिल के बनाया है जावा, जिसके ये तीनों का टीम का नाम है ग्रीन टीम, और डेवलप कब किया गया है 1991 में, ठीक है। द पीपल वेयर इंजीनियर एट सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। सबसे
सबसे ज़्यादा मतलब आपको आंसर में यही मिलेगा कि कौन डेवलप किया है जावा। जैसे कि आप गूगल में सर्च करोगे तो सन माइक्रो सिस्टम लिखा हुआ आएगा। पर यदि कोई भी आपको अगर पूछ दे कि वो 3 डेवलपर कौन थे जो इसे डेवलप किया है, वो है पैट्रिक, माइक, जेम। ठीक है, दिस पीपल वेयर इंजीनियर एट सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, और ये जो है एक जावा नाम कहाँ से आया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जावा नाम आने का पीछे का रीज़न था कि एक बार जो इनके इंजीनियर थे वो कॉफ़ी पी रहे थे। ठीक है, तो उनका नाम अच्छे से याद नहीं है मुझे कौन थे, पर वो कॉफ़ी पी रहे थे और कॉफ़ी पीते पीते उस कॉफ़ी का ही नाम पे वो नाम रख दिए। उस कॉफ़ी को उस लोकेलिटी में, उस एरिया में उसे जावा कहते थे, तो उसे ये जावा नाम, उसी से ये जावा नाम आया है। ये थोड़ा सा शॉकिंग है पर यही एक्चुअल स्टोरी है। ठीक है, तो ऐसे ही करके सन माइक्रो सिस्टम ने अप्रोच किया, फिर उसे और मॉडिफाई किया, वो धीरे धीरे न्यू अपग्रेड लाते गए और जावा का अभी ये लेटेस्ट वर्जन आप हमारे सामने देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अभी जैसे हमने जावा के बारे में शुरू से समझ लिया कि क्या क्या सीन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, जावा क्या है। ठीक है, जावा क्या है, ऐसे वो ईज करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाकी सबसे थोड़ा सा इजी है, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा सिक्योर है और ये लो डिपेंडेंसी है कि आप एक कंपाइलर में मतलब कर दिए तो दूसरा पर जब प्लेटफॉर्म में करोगे तो उसमें फिर से कंपाइल करना होगा क्या, नहीं, इसमें एक बार कंपाइल कर लिया तो फिर कहीं पे भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म में। तो जावा ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड, ये जो है इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में एक पूरा लेक्चर लिया जाएगा। जैसे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ये जान लिए तो आप जावा जान लिए, क्योंकि जावा इन्हीं के बीच में बना हुआ एक लैंग्वेज है, क्लासेस के बीच में। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जैसे आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और आगे चल के और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये धीरे धीरे करके और वीडियो आएंगे इसके। और सबसे पहले तो हम लोग जावा का आज इंट्रोडक्शन समझ गए, हिस्ट्री समझ गए कि बनाया किसने था, कब बनाया था और किन लोगों ने मिलकर बनाया था, उनके टीम का नाम क्या है, वो सब हम लोग जान लिए। तो एक थ्योरीटिकल पार्ट को हम लोग ने देख लिया है, इसका नोट्स मैंने लिंक में प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।